हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज विद पंकज में। मेरा नाम है पंकज बिष्ट और आज हम करेंगे नंबर सिस्टम की सेकंड पार्ट। तो हमने फर्स्ट, अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। पिछले वीडियो में हमने यूनिट डिजिट के बारे में सीखा था, आज हम पावर यूनिट डिजिट के बारे में सीखेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं आपके, जैसा ये क्वेश्चन आपको दिया 5 की पावर 297 मल्टीप्लाई 6 की पावर 397 मल्टीप्लाई 8 की पावर 299। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम पहले देखेंगे। तो जब भी आपको पावर्स में दिया जाएगा तो इनको किस हिसाब से करते हो, कैसे सॉल्व करते हैं। तो यदि आपकी यूनिट डिजिट में 1 दिया हो तो 1 की पावर कितनी भी होगी तो उसमें आप लोग कितना लिखोगे, हमेशा 1 ही आएगा। अगर आपकी पावर में अगर यूनिट डिजिट में कितना हो 1 हो, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। अगर आपके इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट में 1 होगा तो उसकी भी पावर कितनी भी होगी तो उसका हमेशा हमने कितना लिखना है, 1 लिखना है। एग्जांपल के लिए जैसे 391 की पावर कितनी मान लेंगे हम, 297। ठीक है, हमने कौन सा लेना है, पावर डिजिट मतलब 1 लेना है। 1 की पावर 297 हो गया तो इसकी कितनी भी पावर होगी तो हम कितना लेंगे उसे, केवल और केवल 1 लेंगे। तो ये केस किसके होगा, आपका 1 के होगा। यदि आपका 5 हो जाता है, यदि किसी के लास्ट में यदि हमारा 5 आता था जैसे 5 की पावर 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो इसके लास्ट में भी कितना आपका आपको देखिए 5 ही आ रहा है। अगर 5 की पावर 3 होता है मतलब क्यूब होता है तभी भी कितना उसके लास्ट में कितना यूनिट डिजिट 5 ही आ। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर किसी सवाल में यूनिट डिजिट में 5 आता है उसकी कितनी भी पावर होगी तो उसको हम केवल हमेशा कितना लिखेंगे 5। जैसे मैंने आपको 391 लिखा था तो इसको मैं 395 बना दूं। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम 395 में क्या करेंगे हम 5 की पावर यूनिट डिजिट मतलब 5 के यूनिट डिजिट लेंगे तो 5 की पावर कितनी बनी आपकी 297। 5 की कितनी भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा आपका 5। एक एग्जांपल से समझाने। ठीक उसी प्रकार 6 का भी ऐसी केस होता है, 6 की कितनी भी पावर हो उसकी हमेशा यूनिट डिजिट आपके कितने निकलेगी 6 निकलेगी। जैसे 6 की पावर 1 तो आपका 6 ही है, 6 की स्क्वायर यानी 36, इसके लास्ट में कितना है आपका 6 आता है। 6 का क्यूब यानी 216 होता है, 216 के लास्ट में भी कितना आएगा आपका 6। यानी कभी भी आपकी 6 की कितनी भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है आपका 6 होता है। अब बात करते हैं 4 का। तो 4 में इसमें 2 रूल आते हैं आपके। तो यदि 4 की पावर यदि ऑड नंबर हो, अगर 4 की पावर में कभी भी ऑड नंबर होता है तो उसकी यूनिट डिजिट हम कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। अगर 4 की पावर कभी इवन हो जाए तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा हम कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे। ये आपका इसका रूल होता है। जैसे एक एग्जांपल है आपका, जैसे 324 की पावर हमने 297 लिख लिया, इसको भी हमने कितना मतलब 297 लिख लिया। मैंने क्या कहा, अगर 4 की पावर ऑड में आती है, ऑड आएगी तो उसको हम यूनिट डिजिट कितना होगा उसका 4। तो यहाँ पर 4 की पावर कितनी है आपके, आपको 297 मतलब ऑड में है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका केवल 4। यदि 4 की पावर कितनी हो जाए, इवन नंबर में आ जाए, जैसे 324 की पावर 304 आ गई जैसे, तो 4 की पावर कैसी है आपको इवन नंबर्स में दी गई है। अगर 4 की पावर इवन नंबर में आती है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना बनता है आपका 6 बनता है। तो यहां पर कितना लिख देंगे हम आपको, इसकी यूनिट डिजिट 6। ठीक है, 4 के उसमें हमारे 2 रूल लगते हैं। अगर 4 की पावर ऑड हो जाए तो उसके यूनिट में हमेशा 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन में आए, 4 की पावर अगर इवन में आए तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा आपका 6। ठीक जैसा 4 का केस होता है उसी प्रकार केस आपका कितना होता है 9 होता है। 9 तो उसमें क्या होता है, अगर 9 की पावर में 1 मतलब 9 की पावर ऑड में आती है तो उसके उसमें जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा
9 आएगा। उसी प्रकार अगर इवन में आती है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 1। और देखिए फिर से एक अगर 9 का क्यूब करते हैं तो 3 क्या होता है आपका एक ऑड नंबर होता है और उसका यूनिट डिजिट कितना आता है आपका ये 9 आएगा फर्स्ट। अगर आपका 4 करोगे तो 9 की पावर 4 करते हो तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आपका कितना आएगा हमेशा 1। आप करके देख सकते हैं जैसे 9 की पावर होगा 9 9 81 81 का 8 9 9 दिन 18 26 का 2 9 63 65 मतलब 6561 यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आया 1। यानी कभी भी 9 की पावर और 4 की पावर 9 की पावर में कभी भी इवन नंबर में आएगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा 1 होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों पिछले अभी तक हमने कितना क्या पढ़ लिया है 1 4 6 5 और 9 का 5 अभी तक हम पावर अगर 9 इन अगर एक किसके लास्ट मतलब यूनिट डिजिट में 1 आता है 4 आता है 5 आता है 6 आता है और 9 आता है। अब यदि किसी के यूनिट डिजिट में कितना आता है 2 आ जाता है तो वो क्या होगा अगर 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 लेंगे उसे 2 की पावर 2 यानी 4 2 की पावर 3 क्यों मतलब 8 लिख सकते हैं यूनिट डिजिट और 2 की पावर 4 मतलब 6। अब ये होता कैसे इसको करेंगे कैसे। अब यदि जैसे यही सवाल आपका यहां पर कितना है 8 की पावर दे दी गई जैसे आपको 2 की पावर दे दी गई है 325 ठीक है। अगर आपको 8 की पावर 2 की पावर दे दी गई है 325 जो भी आपको पावर दी रहेगी ना इसको आप लोगों ने क्या कर देना है 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से हम 325 को डिवाइड करेंगे 4 8 जा 32 हो गया ये 5 उतार देंगे नीचे 4 1 जा आपका रिमाइंडर कितना बचा है 1। अगर आपकी रिमाइंडर 1 बचता है अगर आपका रिमाइंडर 1 बचता है तो इसको हम किस हिसाब से लिख सकते हैं 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब कितना आ गया आपका 2। अगर यहां को 326 होता अगर यहां को 326 हो जाता है 325 से क्या था अब आपको कितना आ जाता है 2 की पावर 326 आता है 326 में रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2। तो 2 की पावर कितनी होगी आपकी 2 की पावर जितना आपका रिमाइंडर बचेगा वो लास्ट में हम लोग क्या ले लेंगे उसकी उतनी पावर ले लेंगे। तो अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो आप 2 ले लोगे 2 की पावर 2 कितना होता है आपका 4। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो 2 की पावर 3 बार कितना होता है आपका 8। अगर रिमाइंडर आपका यहाँ पर 4 या 0 बचता है या कुछ नहीं बचता है तो 0 में भी आपके रिमाइंडर कितना ले लेंगे आप 2 की पावर 4। तो आपका उसका इकाई का कितना होगा आपका 6। कभी भी अगर आपको कोई भी सवाल करना है यूनिट डिजिट में पावर में तो हमेशा जितनी उसकी पावर होगी उसे हमने 4 से डिवाइड दे देना है। अगर 4 से डिवाइड देने के बाद जितना उसका रिमाइंडर बचेगा तो उतने को उसकी पावर के ऊपर लिख लेंगे। अगर 325 का रिमाइंडर था तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 की पावर 325 था आपका तो इसको हमने सोल्व किया तो 2 की पावर 1 के ऊपर टूट गया। क्यों क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना बचा था 1 बचा था तो 325 से कट होकर कितना बच गया 1। तो अब 2 की पावर 1 कितना होगा आपका 2 यानी 2 की पावर 325 का यूनिट डिजिट कितना होगा आपका 2। अगर यहां पर 26 होता तो 2 रिमाइंडर बचते तो यहां 2 की पावर 2 हो जाता और 2 की पावर 2 कितना होगा आपका 4। ठीक है। इसी प्रकार से आप जैसे 3 की पावर 1 होता है तो कितना है आपका 3 की पावर 2 होगा तो आपका कितना यूनिट डिजिट होगा 9। अगर आपका 3 की पावर 3 आता तो यूनिट डिजिट कितना होगा आपका आपको 7। अगर 3 की पावर 4 हो जाता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1। इसको आप एक एग्जांपल के तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको देखिए जैसे 3 की पावर कितना दे दिया हमें 321 दे दिया हमें तो हमने क्या करना है इससे जो पावर दी गई इसको 4 से डिवाइड कर देना है।
तो 4 से अगर हम डिवाइड देते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 का रिमाइंडर 1 बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचता है उसको हमने ले लेना 3 की पावर के ऊपर। तो 3 की पावर 1 कितना होता है आपका? 3। तो इसका यूनिट डिजिट कितना कहलाएगा आपका? 3। ठीक है। उसी प्रकार 7 के साथ भी ऐसे होगा और 8 के साथ भी ऐसे होगा। 7 की पावर 1 यानी 7 होगा, 7 की पावर 2 यानी 49 का 9 होगा यूनिट डिजिट। उसी प्रकार 7 की पावर 3 का मतलब क्या होगा आपका? लास्ट में यूनिट डिजिट कितना होगा? 3। और 7 की पावर 4 का मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा आपका? 1। ठीक उसी प्रकार आपका 8 की पावर 1 का मतलब कितना है? 8। 8 की पावर 2 का मतलब कितना होगा आपका? लास्ट में यूनिट डिजिट कितना होगा? 4। 8 की पावर 3 का मतलब कितना होगा आपका? यूनिट डिजिट 2 होगा। और 8 की पावर 4 का मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा आपका? 6। तो इससे क्या, ये हमने अभी तक, अगर आप कहीं भी लास्ट में अगर कट जाता है तो अगर आपका 0 आता है काटने के बाद, रिमाइंडर में अगर शून्य आता है, शून्य को हमने कितना लेना है? 8 की पावर 4 लेंगे हमेशा। तो इनको इस टाइप से करेंगे। तो आप लोग इस को नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ एग्जांपल से इसको सीखेंगे। अगर आपने कितना दिया है? 21 37 की पावर 735 दिया हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो सबसे पहले हमारे लास्ट में क्या है? 7 है। तो हमने क्या लिख देना है? 7 की पावर 735। तो मैंने क्या कहा था? जब भी आपका 7 दिया हो तो उसकी पावर को कितने से डिवाइड कर देंगे हम? 4 से। तो 4 से 7 35 को डिवाइड देते हैं। देखिए तो 4 का 4 आपका 3 बचेगा। यहां आपको आपका कितना गया? 3 आ गया। 7 4 थे 32, 1 और 5 4 दिया 12। तो आपका रिमाइंडर कितना बचा है? 3 बचा है। तो इसको हम कितना लिख देंगे? इसको तोड़ के 7 की पावर केवल और केवल आपने कितना लिख देना है? 3। 7 की पावर 3 कितना होता है आपका? 343 होता है, जैसे मैंने इससे पहले बता चुका हूं। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? केवल 3। ठीक है। उसी तरीके से आपका एक और सवाल है 43 की पावर 2234 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? केवल और केवल हमने कितना लेना है? 3 लेना है। 3 को लिया हमने आपको, फिर इसको हम कितने से डिवाइड दे देंगे? हम 4 से डिवाइड दे देंगे। 4 से डिवाइड देते हैं तो इसका जो आपका रिमाइंडर आएगा उतनी पावर ले लेंगे। 4 से अगर आप एक डिवाइड तो ये ठीक है। 4 5 जा 20, 2 बचेगा 23 हो जाएगा। 4 5 20, फिर से 5 आ जाएगा ऊपर 20 हो जाता है। फिर आपका कितना गया? 3 आ गया और 4 24 और 4 थे 32। तो आपका रिमाइंडर कितना आपका? 2। तो जितना रिमाइंडर आएगा उसको पावर को कितना लिख देंगे? 3 की पावर 2। 3 की पावर आपका 2 कितना होता है? आपका 9 होता है। तो आपका इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया आपका? 9। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, जैसे आपका कितना दिया है? 22 की पावर 223। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। हमेशा अगर आपको 4 से ही डिवाइड देते, कभी भी आपकी क्या हो? यूनिट डिजिट निकालनी हो जब पावर्स में, तो क्या आएंगे? इसमें भी हमने 4 से डिवाइड दिया डायरेक्ट। 4 से डिवाइड देते हैं तो 5 और 3, इसकी रिमाइंडर कितना आएगा? इसका आपको 3 आएगा। देख लीजिए 4 5 जा 20, 2 बचेगा 3 आएगा। 4 5 जा 20। तो कितना है आपका रिमाइंडर? आपको 3 आया है। तो आप इसको मैंने कितना लिख देना है? बस 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है आपका? 8 होता है। तो यहां पर कितना आ गया आपका? 8। तो इसका यूनिट डिजिट के मतलब 22 की पावर 223 का यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा आपका? 8। ठीक है। अभी 14 सवाल देखते हैं। अगर 555 की पावर 780 हो तो कितना है? मैंने आपको पहले बताया, अगर 5 की कितनी भी पावर आ जाए उसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना रहता है? 5।
ठीक है, 5, 6 और 1 और 0 की कितनी भी पावर हो जाए ऊपर से तो उसका यूनिट डिजिट सेम ही रहता है। जैसे आपको 5 की पावर कितनी है आपकी 780 है, तो उसकी कितनी भी पावर होगी तो आपका इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना निकलेगा 5 ही निकलेगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अबे हो गया यार, देते हैं। चले दोस्तों, अब हम कुछ और एग्जांपल से इसको अच्छे से सीखते हैं। जैसे आपको 3, 6, 9, 4 की पावर आपको 793 दिया, गुणा 615 की पावर 370, गुणा 841 की पावर आपको 491 दिया। तो मैंने क्या कहा था, लास्ट वाले डिजिट की पावर ले लेंगे। जैसे 4 की पावर गुणा 615 की पावर 5 की पावर कितना 317 यूनिट डिजिट लेना बस हमने, और 1 की पावर 491। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, अगर 5 की कितनी भी पावर आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट केवल कितना होता है आपका 5 होता है, और 1 की कितनी भी पावर आ जाए उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा 1 ही रहेगा। अब हमने क्या देखना है इस वाले को, मैंने आपसे कहा था अगर 4 की पावर ऑड में आती है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है 4 होता है। तो इसका कितना यूनिट डिजिट आएगा 4 आ जाएगा। तो आपका है आपका 4 5 जा 20, 21 जा 20, तो कितना आ जाएगा आपका 20 का यूनिट डिजिट कितना होगा आपका 0। यानी अब आपका इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 0। उसी प्रकार जैसे एक और सवाल है 349 की पावर 385 गुणा 794 की पावर 2404 गुणा 899 की पावर 241। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 9 की पावर कितना जाएगा आपका 385, 4 की पावर 2404 गुणा 9 की पावर 241। ठीक है, 9 की पावर, इसमें भी एक रूल था, क्या बताया था मैंने आपको, अगर 9 की पावर ऑड में हो कभी भी तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितने में आता है आपका 9 आएगा। कभी भी 9 की पावर ऑड में आएगा कहीं भी आपका तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा केवल और केवल कितना आएगा 9 आएगा। 4 की पावर कैच में है अभी आपको इवन नंबर्स में है तो कितना आएगा इसकी यूनिट डिजिट 6। 9 की पावर फिर से आपको ऑड में देता है तो इसको इवन बनाते चलो 242 लिख देते हैं। ठीक है, 9 की पावर किसमें है हमारा इवन में है तो क्या हुआ उसकी यूनिट डिजिट हमेशा कितना बन जाता है 1। तो अब हम इन तीनों को गुणा करते हैं, 9 6 54 हो जाएगा और 54 बन जाए 54 की यूनिट 54 में हम कितना ही लेंगे 4 लेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 4। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। अब हम एक और प्लस माइनस के हिसाब से देखते हैं, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखा था, अब प्लस माइनस के हिसाब से देंगे। अब यहाँ पर जैसे आपको 1596 की पावर देगा 240 प्लस 755 की पावर 280 माइनस 180 की पावर 240 और 97 की पावर 34 दिया। तो हमने केवल और केवल कितना लेना है इसका यूनिट डिजिट लेना है। तो 6 की पावर कितना जाएगा आपका 240 प्लस 5 की पावर 280 माइनस 0 की पावर हमने कितना लेना है 240 प्लस 7 की पावर कितना ले लेना है हमने 54 प्लस 34। ठीक है, मैंने अभी आपको इससे पहले रूल बताया है, अगर किसी की 6 की पावर कितनी भी आ जाए तो उसका आंसर यूनिट डिजिट हमेशा केवल और केवल कितना आता है 6 रहता है। उससे 5 की भी कितनी भी बड़ा यूनिट डिजिट आ जाए, कितनी भी पावर आ जाए, उसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना रहता है आपका 5 ही आता है। और आपको आप सबको पहले से पता होगा कि 0 की कितनी भी पावर आ जाए उसका यूनिट डिजिट हमेशा हमेशा कितना आएगा 0 ही रहेगा। अब हमने देखना है मेनली 7 देखना है, 7 की पावर कितनी है आपको ये है, तो इसको हम लोग कितने से डिवाइड कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है इसका
4 से इसको काटा 1, यहाँ को नीचे से डिवाइड करके देख लेते हैं। 54 34 को, ठीक है। आगे आपका आ गया आपको 4 का 4, 1 हाथ से आ जाएगा 14, 4 के 12, कितना जाएगा 3 4 33, 7 8 32, 1 और 14, 7 दूनी 12, कितना रिमाइंडर कितना बचा इसका आपका 2 बचेगा। तो 7 की पावर कितना लिख देंगे हमें आपको 2 लिख देंगे। तो 7 की पावर कितना आ जाएगा आपको 2, ठीक है। 6 और 5 कितना हुआ आपका 11, 0 घटाइए तो आपका 11 आएगा, और 7 का स्क्वायर कितना होगा आपका 49 और 11 को जोड़ोगे तो आपको कितना आएगा आपका 160, और 60 का यूनिट डिजिट कितना होगा आपका 0, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन आपका मल्टीप्लिकेशन, और अगर प्लस माइनस सब एक साथ कंबाइंड हो तो इसको किस हिसाब से सोल्व करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है 756 की पावर 657 मल्टीप्लाई 982 की पावर 998 प्लस 249 की पावर 299 माइनस 590 की पावर 324। तो अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो आपको कितना दिया है 756 की पावर 657 मल्टीप्लाई 982 की पावर आपको 998 प्लस 249 की पावर 299 माइनस 394 की पावर नहीं 590 की पावर 394 प्लस 834 की पावर 24 21 61। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट जो दिया है आपको इनको लिख लेते हैं। 6 की पावर जैसे कितना दिया है आपको 657, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 998 प्लस 249 मतलब 9 की पावर कितना लेंगे हम 299 माइनस 0 की पावर हम कितना लेंगे 394 और प्लस 4 की पावर कितना ले लेंगे हम 24 61। तो मैंने जैसे आपको बताया है 6 की कितनी भी पावर आएगी उसका यूनिट डिजिट केवल कितना आता है आपका 6 आता है। अब 2 की पावर 998 तो इसको हम लोग ने कितने से डिवाइड देना पड़ेगा 4 से देना पड़ेगा। तो अगर हम 4 से डिवाइड देते हैं तो आप कितना आपका आएगा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, ठीक है। 9 की कितने, अगर मैंने आपको इसमें भी बताया था 9 का अगर ऑड में आती है पावर, कब आती है ऑड में आती है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आता है हमेशा 9 आता है, ठीक है। 0 की यूनिट डिजिट कुछ नहीं होता है, केवल और केवल कितना होता है आपका 0 होता है। प्लस 4 की अगर पावर ऑड में आ जाए 4 की पावर अगर ऑड में आ जाती है तो क्या होगा केवल और केवल कितना आएगा 4। तो जैसे आपको 6 दिया है 2 की पावर 2 4 हो गया प्लस 9 प्लस 4 कितना बड़ा 6 चक्को 24 प्लस 9 प्लस 4, अगर तीनों को जोड़ते हो तो आपका कितना आता है 37 आएगा और इसका यूनिट डिजिट कितना होगा आपका 7। तो इसको आप सॉल्व किया तो यूनिट डिजिट कितना होगा 7। तो आप लोग इसको एक बात देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस हमने क्या करना है इसका यूनिट डिजिट है जो लास्ट में उनकी पावर ही लिखनी है केवल तो केवल हमने। अब जैसे 6 की पावर कितनी आपको इतना दिया है तो उसको लिख लेंगे प्लस 5 की पावर प्लस 7 की पावर मल्टीप्लाई 9 की पावर और 2 की पावर, ठीक है। इस टाइप के मैंने आपको भी बताया 6 की कितनी भी पावर होगी तो आपका केवल और केवल यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 6 आएगा। अब 5 की पावर कितनी भी हो तो उसका भी यूनिट डिजिट केवल और केवल कितना आएगा 5 आएगा।
7 की पावर हमको देखा है, तो इसको हम 7 को 4 से डिवाइड देते हैं, तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो उसकी देख लेते हैं, 1 18 25 7, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो उसको हमको पावर में लिख देते हैं। इसको हम एक ब्रैकेट के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर अगर इवन नंबर में दूं तो उसकी कितनी होगी यूनिट डिजिट, 1 होता है। अगर अब यहां पर 2 की पावर दी गई है, तो 2 की पावर को हम कितने से डिवाइड दे देंगे, 4 से दे देंगे, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा आपको, केवल और केवल 3 आएगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3। अब अंदर वालों को सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर वालों को। 6 और 5 आपको कितना होता है, 11, 11 और 7 आपका और कितना होता है, 18 मल्टीप्लाई 1, अब 2 की पावर कितना होता है, 8। तो अब करना है हमने केवल इसमें, हमने केवल यहां को कितना देखा, 18 इंटू 8 लिख लेंगे। तो 18 और 8 गुणा करते, तो 8 और 8 कितना होता है, 64 का 6, 18 8 कितना होगा आपका 124। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त हुई है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे आपके दोस्त भी यूनिट डिजिट के बारे और नंबर सिस्टम के बारे में जान सके। और अगर आपको कभी भी यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के वो अपना दे सकते हैं, और जिसको मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो यही वीडियो आपका, हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।